पाकिस्तान का दिल लाहौर, जिसे बागों के शहर से मंसूब किया जाता था, अब ये दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। जहाँ शहर की फिजाओं में खुशबू महसूस होती थी, आजकल ईंटों के भट्टों, फैक्ट्रियों की चिमनियों, गाड़ियों के धुएं और फसलों की बाकियात को आग लगाने से उठने वाला जहरीला धुआं शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। आलूदा फिजा में सांस लेने के बाद हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि हमारे फेफड़ों में समाने वाला ये जहरे कातिल कब हमारी आखिरी सांस का बाइस बन जाए। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी समेत नज़ला, जुकाम, ऐसी बीमारियां तो स्मोक के बायस बढ़ ही रही हैं। लेकिन एक ऐसा पहलू जिस पर अभी तक हुकूमती सतह के अलावा तिबी शोबा की जानिब से भी सरफे नजर किया जा रहा है, वो मुस्तकबिल में किसी बड़े खतरे का बायस बन सकता है। अपने पेट में नन्ही सी जान को पालने वाली खवातीन खुद भी लाइल्म है कि जिस फिजा में वो सांस ले रही हैं, उसके असरात कितने मुहलिक हैं। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक इस वक्त सूबे में खवातीन की आबादी 5.5 करोड़ के लगभग है, लेकिन इस आबादी की तकरीबन 4.5% खवातीन हर साल हामला होती हैं। इन हामला खवातीन को नहीं मालूम कि 9 माह जिस बच्चे की हिफाजत वो अपने पेट में करती हैं, स्मोक के बायस इस पर कौन से ऐसे असरात मुरत्तब हो रहे हैं जो जिंदगी भर का रोग बन सकते हैं। माँ की एनवायरनमेंट इन सेंस ऑफ उसकी खाने पीने की इंटेक, उसके इर्द गिर्द स्ट्रेस कितना है, उसकी जो हवा वो इनहेल करती है वो कैसी है, ये सारी चीज़ें बच्चे की नशो नुमा के अलावा सिर्फ पेट तक नहीं, पेट के बाद डिलीवरी से लेके लॉन्ग टर्म लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। बात करें लाहौर के बड़े सर्विसेज अस्पताल की, जहां गुज़िश्ता बरस के अदादो शुमार से मालूम हुआ कि दीगर महीनों के मुकाबले में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान जब स्मोक की मिकदार सबसे ज्यादा होती है, इस मुद्दत में जचगी के इंतहाई खतरनाक 258 केसेस सामने आए। शोबा गायनी की सरबराह डॉक्टर तैयबा वसीम ने इतराफ़ किया कि गायनी के शोबा ने अभी तक इस पहलू पर सोचा ही नहीं था, अब इस पर मुकम्मल तवज्जो दी जाएगी। स्मोक की वजह से बच्चों पे कोई इफ़ेक्ट, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म, इसके लिए लार्जर स्केल पे स्टडीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी रिसर्च करें और देखें कि इसकी वजह से हो रहा है कि माँ को पहले कोई इशू था। हमें इस पे एक रिसर्च का प्लान करना चाहिए कि वाकई ये मदर्स का सिर्फ इसी वजह से है, और मेरे ख्याल है जो इंटरनेशनल स्टडीज़ रिपोर्टेड हैं वो हमें हेल्प करेंगी इसमें। चीन में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक स्मोक के बायस 15 से 20% हामला खवातीन में कबलज वक्त जचगी, बच्चे के वजन का कम होना और ब्लड प्रेशर समेत पैदाइश से ही बच्चे में मुदाफ़ियाती निज़ाम कमजोर होने के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये वो मर्ज है जो दायमी बीमारी की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। बीजिंग चाइना जो इसका सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रहा है, उसमें से जो स्टडीज़ आई हैं बेशुमार, उन सब के अंदर ये एविडेंट हुआ है कि ये जो एयर पोल्यूशन है ये माँ के पेट से बच्चे पे इफेक्ट करती है। बच्चे का मुदाफ़ियाती निज़ाम कम होता है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है जैसे हमारा एडल्ट्स का हो जाता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म बच्चे में एक तो पैदाइश वक्त से पहले हो जाती है, प्री टर्म बर्थ्स का बहुत ज़्यादा इंसिडेंस रिपोर्ट है कि वो माँ के पेट में जब होते हैं और इस एयर पोल्यूशन की वजह से उनका वक्त से पहले पैदाइश, बर्थ वेट लो, और उसके अलावा जो और चीज़ रिपोर्ट हुई है वो है कि वो लॉन्ग टर्म एस्थमा का शिकार भी हो जाते हैं। माँ की कोख से निकलकर दुनिया में आंख खोलने वाले नन्हे बच्चे भी इस मूजी बीमारी से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर वसीम सलीम का मानना है कि गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान बच्चों में चिड़चिड़ापन, दिमागी नशोनुमा कम होना और सांस की बीमारियों के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जो ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है वो वाइटल है,
उसने सारी बॉडी को ऑक्सीजन देनी है, तो उससे ब्रेन को भी इफेक्ट होता है, ठीक। और एक बच्चा मुसलसल ही एक बीमारी में रहे, अगर उसको मुसलसल फ्लू रह रहा है, मुसलसल ही उसको सांस लेने में इशू आ रहा है, तो वो कैसे किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करेगा, कैसे किसी की बात को हजम करेगा। आप देखें तो इससे बच्चे में चिड़चिड़ापन, ओवरऑल IQ पे भी फ़र्क पड़ जाता है। इंसानों की जानिब से पैदा की गई इस बीमारी से तिब्बी माहिरीन के अलावा माहौलियाती माहिरीन भी शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। माहिरीन के मुताबिक शऊर की कमी और नामुनासिब इंतजामी इकदामात से मर्ज कम होने की बजाय फैल रहा है। डेफिनेटली आवाम की सेहत और माहौल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो भी इकदाम करने पड़े वो ज़रूर किए जाएंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन स्मोक ने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस तमाम महकमा जात को, डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को इशू कर दिए हैं और तमाम महकमों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया। तमाम महकमों को, मुतलका जो महकमों को रोल उनके डिफाइंड है। जो भट्टा काला धुआं दिया कर देता था, अब वो जब जिगजैग पे कन्वर्ट हो चुका है तो वो आपको भाप सी नज़र आती है। तो ये बहुत बड़ी ये पैराडाइम शिफ्ट था। और इसके अलावा अगर इंडस्ट्री है तो वो हमारा महकमा उसको देखता है। अगर फसलों की बाकियात को आग लगाई जा रही है तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रोल दे दिया गया। अगर व्हीकलर पोल्यूशन है तो वो ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को उसका रोल दे दिया गया। अगर कूड़े को आग लगाई जाती है तो उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रोल दे दिया गया। हुकूमत या मुतलका अदारे तो शायद फौरी तौर पर स्मोक के फैलाव को रोकने में नाकाम रहें, लेकिन कुछ तदाबीर ऐसी हैं जिनको इख्तियार करके ना सिर्फ हामला खवातीन बल्कि छोटे बच्चों को भी इस मोहलिक बीमारी से बचाया जा सकता है। PM 2.5 लंग्स से ब्लड में जाता है और वो बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके लंग्स को भी डैमेज करता है। तो ये इसका सबसे ख़तरनाक तरीन जो है, इसलिए स्मोक को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत इकदाम करने चाहिए और इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला कॉलेज ऑफ अर्थ एनवायरमेंटल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मिलकर इसके ऊपर तहकीक शुरू करेगा। हर शहरी का फर्ज बनता है कि स्मोक को जिंदगी भर का रोग बनने से रोकने के लिए इनफरादी सतह पर काविश की जाए। हुकूमत वक्त को भी ज़बानी दावों के अलावा अमली तौर पर मजीद इक़दामात करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में शहरी सेहतमंद हवा में सांस ले सके।